दूसरा मौका भाग दो। अनिका ने मन ही मन यह ठान लिया था कि कुदरत ने उसे जो दूसरा जीवन दिया है उसमें वह रुद्र और रूही का दिल जीतकर ही दब लेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अनिका रसोई में थी। उसने बड़े चाव से ढेरों व्यंजन बनाए और डाइनिंग टेबल पर को सजा दिया। जैसे ही रुद्र और नन्ही रूही वहां पहुंचे, मेज पर इतना सारा पकवान देखकर हैरान रह गए। रुद्र ने एक निवाला चखा तो स्वाद कुछ जाना पहचाना, पर पहले से कहीं अधिक मीठा था। यह खाना किसने बनाया है? रुद्र ने कड़क आवाज में पूछा। नौकरानी ने डरते हुए सिर झुका लिया। साहब, यह खाना मालकिन ने बनाया है। रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अनिका का हाथ झटके से पकड़ा। किसने कहा था तुम्हें किचन में जाने के लिए? क्या तुम इसमें जहर मिलाकर हम दोनों को मारना चाहती थी? दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे निकालो, मेरी बेगुनाह रूही से नहीं। थोड़ा तो माँ की ममता का लिहाज करो। अनिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, रुद्र, मैं अपनी ही बेटी को क्यों मारना चाहूँगी? मैं भी इसकी माँ हूँ। मानती हूँ पिछली बार गलती थी, पर वादा करती हूँ अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। रुद्र ने उसके मासूम चेहरे और बहते आंसुओं को देखा। उसका दिल पसीज गया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वह खुद अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दे, पर पुरानी यादों ने उसे रोक लिया। दिन बीतते गए और अनिका हर पल रुद्र और रूही का विश्वास जीतने की कोशिश करती रही। वह रूही को खुद स्कूल से लेने जाती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। रूही अपनी माँ का यह रूप देख बहुत खुश थी। कभी कभी अनिका ऑफिस जाकर रुद्र को सरप्राइज लंच भी देती। रुद्र ऊपर से तो बेरुखी दिखाता, पर अंदर ही अंदर वह हैरान रहता। ऑफिस में वह अक्सर अनिका की तस्वीर को निहारता और मन ही मन कहता, अनिका, मुझे पता है कि शायद तुम ये दिखावा कर रही हो, पर अगर यह झूठ है तो मैं इसी झूठ पर विश्वास करना चाहता हूँ। बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना। एक शाम जब रुद्र थका हारा घर लौटा तो नज़ारा देख उसकी रूह को सुकून मिल गया। अनिका ने रूही को गोद में लिया हुआ था और उसे कविता की किताब से लोरी सुना रही थी। पहले जिस चेहरे पर हमेशा नफरत रहती थी, आज वहाँ सिर्फ ममता और मासूमियत थी। रुद्र को रूही के जन्म का वो बुरा वक्त याद आया जब अनिका उसे पालने के बजाय अपने चाचा चाची के घर चली गई थी और कहा था कि वह अपनी ज़िंदगी बच्चों के पीछे बर्बाद नहीं करेगी। पर आज उसी अनिका को ममता में डूबे देख रुद्र की आंखों में भी नमी आ गई। एक दिन रुद्र ने अनिका से कहा, मम्मी पापा ने हमें खाने पर बुलाया है। अनिका मुस्कुराई और तैयार हो गई। जब वे वहां पहुंचे तो अनिका के सास ससुर उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि अनिका ने कभी वहां न आने की कसम खाई थी। अनिका ने उनके पैर छुए और मन ही मन सोचा, इन्होंने मुझे हमेशा बेटी माना, पर मैंने कभी इनका सम्मान नहीं किया। अब ऐसा नहीं होगा। उसके ससुर मुस्कुराकर बोले, रुद्र बेटा, ऊपर वाले ने देर से ही सही पर हमारे घर की खुशियाँ लौटा दी। अब रूही को माँ की कभी नहीं खलेगी। समय बीतता गया और जल्द ही घर में एक नन्हे बेटे की किलकारी गूंजी। इस बार अनिका ने एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। रुद्र का विश्वास अब पत्थर की लकीर बन चुका था। रुद्र भी अपना फर्ज बखूबी निभाता। अगर बच्चा रात में रोता तो वह चुपचाप उठाकर उसे गोद में खिलाता ताकि अनिका की नींद न खुले। अनिका ने अपने चाचा चाची से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अब उसके पास एक सच्चा जीवन साथी, प्यारी रूही और एक छोटा बेटा था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का असली सुकून अपनों के साथ ही है। वह दूसरा मौका उसके लिए एक हसीन हकीकत बन चुका था।